नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे पेपर सेट 5 का जो है पेपर सेट 5 2020 जो है 822 एमबी पेपर सेट का जो है हम लोगों ने जो है इसका जो है सभी खंड कीजिए पहला कर चुके हैं। तो इसका जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से आज हम लोग देखेंगे दूसरा और तीसरा सभी खंड कीजिए, ठीक है। तो दूसरा जो है सभी खंड कीजिए आज हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे जो है देखिए क रहा है क कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k-1 x प्लस k-1 y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? के किस मान के लिए पूछ रहा है, तो जो है भाई आप लोग को याद होना चाहिए, वो कौन सा शर्त याद होना चाहिए कि जिसके अंततः कोई हल नहीं होता है, ये वाला शर्त याद होना चाहिए। और यह जो है आपको समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान लेकर इसको हल कर देना है। कहने का मतलब ये है कि इसको देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हमने समीकरण को उतार लिया है। 3x प्लस में y बराबर 1 तथा 2k-1 x प्लस में k-1 y बराबर 2k प्लस में 1। तो k का मान हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग को समीकरण इतना दिया गया है, ठीक है, इतना समीकरण दिया गया है। तो इस समीकरण को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में y माइनस में 1, माना इसको इधर लाएंगे और बराबर 0 कर लेंगे और इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए ये जो है हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। माना इस समीकरण को हम लोग इसको इधर ला के इसको सॉल्व करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2k-1 x प्लस में k-1 y माइनस में 2k प्लस में 1 बराबर 0 कर लेना है। ओके, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का जो हम लोग क्या करते हैं, मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो ये हम अपना मानक समीकरण है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, तुलना करेंगे इसका। दूसरा समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस में c2 से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर a1 का मान 3 आएगा, a1, और यहाँ पे देख सकते हैं a1 x का गुणांक a1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो a1 का तुलना कैसे करेंगे, 3 से। तो a1 क्या होगा, 3 के बराबर होगा। b1 जो है क्या होगा, तो यहाँ जो है y का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ले सकते हैं, तो b1 का मान 1 ले लेंगे। और यहाँ पे जो है c1, तो c1 का मान -1 है, तो माइनस में 1 ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे तुलना करेंगे तो a2 का गुणांक 2k-1 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2k-1। ओके, इसके बाद से b2 का गुणांक क्या है, तो b2 का माना y का गुणांक है, b2 y का गुणांक है, तो यहाँ पे y का गुणांक k-1 है, तो b2 का मान हो जाएगा k-1। और यहाँ पे c2 का मान बराबर में माइनस में 2k प्लस में 1 हो जाएगा। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि जिसके अंततः कोई हल नहीं होता है वह कंडीशन क्या होता है इसमें। तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसके अंततः कोई हल नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं, ये वाला जो है आप लोग का तीनों कंडीशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं हो a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, तो यह जो है इसके अंततः कोई हल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपरिमित, ये जो है अगर तीनों बराबर हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो केवल एक हल होता है, ठीक है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है ऐसे समीकरण का, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन याद होना चाहिए। इसी कंडीशन पे इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग a1/a2 भर लेते हैं। तो a1/a2 का मान भरते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a1 का मान 3 है, तो 3 बटे में a2 का मान 2k है, तो 2k माइनस में 1 है, तो 2k माइनस में 1 ले लेना है। a2 का मान 2k माइनस में 1 है। इसके बाद से b1/b2, तो b1 का मान जो है आपका 1 है और b2 का मान जो है k-1 है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से जो है c1/c2, तो c1 का मान जो है माइनस में 1 है और c2 का मान जो है माइनस में 2k प्लस में 1 है, 2k प्लस में 1 है, ऐसे माइनस में लेंगे। ओके, तो अब इसको लेके हम लोग को जो है कहाँ से, अब देखिए यह दोनों बराबर है नहीं आपस में, तो हम लोग इसको लेके हल कर लेंगे।
तो इसको लेकर हल करेंगे तो के का मान निकल जाएगा। तो अब देखिए ऐसे लिख लेंगे हम लोग इसमें से निकाल के, तो इतना लिख लेंगे और इसका जो है क्रॉस गुणा करा देंगे, तो के माइनस 1 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3k-1 हो जाएगा। और 2k माइनस में जो है 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2k माइनस में 1 होगा, मैंने 1 से गुणा होगा, तो ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को खोल लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 2k इसमें गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3k माइनस में 3 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2k माइनस में 1 हो जाएगा, मैंने इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है 3k, अब हम लोग 3k और 2k को इधर ला लेते हैं, मैंने 3k तो इधर ही है और 2k को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में 2k हो जाएगा। और माइनस में 3 को जो इधर ले जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस में 1 यहीं पे था। ओके, अब जो है 3k में से 2k घट जाएगा तो k बच जाएगा, 3k में से 2k घट जाएगा तो k बच जाएगा। और माइनस में 1 है और प्लस में 3 है, जोड़ेंगे तो जो है प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो k का मान जो है कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, k का मान 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, आपका उत्तरमाला भी इसमें दिया हुआ है। तो क का जो है दूसरा का यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरमाला में क का जो है 2 आया हुआ है, ठीक है। और ये बी का मान 0.5 है और ग का मान 1 है, तो ये भी आप लोग देखिए कैसे करेंगे। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ख, इसका जो है ख देखिए, कह रहा है कि चित्र में AO बटे OC और BO बटे OD बराबर है 1/3 AO बटे OC है, माने इसके संगत ये जा रहा है, इसका मतलब तो ये संगत भुजाओं का अनुपात दिया है और इसके संगत ये जा रहा है तो इसका जो है अनुपात दिया है, तो एक मतलब एकरा संगत क्या आएगा, एकरा संगत ये आएगा, तो ये भी जो है क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है छूटा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है क्या लिखेंगे, अब हम लोग को जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का जो है ख हल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है कि AO बटे OC बराबर है BO बटे कौन सी के OD के बराबर है 1/3, ठीक है। तो यदि DC का मान दिया है, DC का मान दिया हुआ है, DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चूँकि यह त्रिभुज क्या है, अनुपातिक है, ठीक है, समरूप त्रिभुज होंगे ये, माने यह जो है त्रिभुज जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है त्रिभुज जो होंगे ये क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। और क्या दिया गया है हम लोगों को, AOC, AO और यहाँ पे C है और यहाँ पे जो है BOD है, BO और यहाँ पे AD है, ठीक है। तो AO बटे OC बराबर होगा OB बटे OD बराबर होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि यह समरूप त्रिभुज है, चूँकि आकृति में दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज का यह नियम होता है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, अर्थात AO बटे OC बराबर होगा BO बटे OD और E बराबर होगा किसके, AB बटे DC के, इहो तो संगत है, तो AB बटे DC के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए इतना और इतने का मान दे रखा है 1/3, तो हम लोग इतना बराबर 1/3 ले लेंगे, अब बराबर AB बटे DC लिख सकते हैं, तो AB बटे DC लिख सकते हैं। अब 1/3 बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी का मान दे रखा है कितना, ए बी का मान नहीं दिया है, डी सी का मान दे रखा है, तो ए बी को ए बी ए रहने दीजिए, डी सी का मान 1.3 1.5 दिया है तो 1.5 कर दीजिए, ठीक है, 1.5 कर दीजिए। तो अब जो है हम लोग क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा करने पर जो है क्या होगा, 1.5 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 1.5 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 1.5 का 1 में गुणा होगा तो 1.5 हो जाएगा। अब बटे में यह 3 रहने दीजिए, इधर क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा, ठीक है, इसको भी इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, ए बी को इधर ही रहने दिया जाए। अब 1/1.3 अब बटे में क्या है, 3 है, ठीक है, तो इसको हल करने के लिए दशमलव हटाने के लिए नीचे जो है अगर एगो 0 बढ़ा दें तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/30, 15/30 लिख सकते हैं, दशमलव हट जाएगा, मैंने ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से, तो 30 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 15, ओके। तो अब 15 दूना 30 तो 1/2 हो जाएगा बराबर ए बी, तो ए बी 1/2 का मतलब 0.5 बराबर ए बी, जबकि आप लोग को उत्तर माला में दिखाए थे कि 0.5 आया है इसका, तो ये भी हो गया 0.5, ठीक है, मैंने 1/2 को अगर सॉल्व करेंगे, मैंने 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है, तो ये भी का मान हो गया 0.5, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसका जो है हम लोग देख लेते हैं कौआ गौ, यहाँ पे देखिए गौ दिया हुआ है क्या, तो 3 tan 12 आकार 45 आकार 60 tan 78 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। गौ देखिए, तो गौ देख लीजिए, अब देखिए हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा के गौ का हल कर रहे हैं हम लोग गौ का। तो अब देखिए √3 और tan 12 दिया है, तो tan 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 12 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 78 लिख सकते हैं ना, 90 में से 78 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा ना, तो tan 90 - 78 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इसको काट 78 बनाना है, क्योंकि 78 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, क्योंकि tan 12 अंश का मान हम लोग जानते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, इसको tan काट के रूप में परिवर्तित कर देंगे, तो काट 78 हो जाएगा, आज tan 78 है तो tan 78 काट 78 1 हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको काट में बदलना जरूरी है, तो tan 90 - 78 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, और भाई काट 45 है तो यही रहेगा, काट 45 डिग्री का मान यही रहेगा, और काट 60 है तो काट 60 रहने दीजिए, ओके, और यहाँ पे जो है tan 78 है तो tan 78 रहने दीजिए फिलहाल में, ठीक है, बस इसी को चेंज कीजिए, तो ये √3 हो गया, और tan 90 - 78 है तो ये क्या हो जाएगा, काट 78 हो जाएगा, काट 78 हो जाता है, 90 - थीटा का मान क्या होता है, tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, काट थीटा, तो थीटा के जगह पे 78 है तो 78 लिख देंगे, और देखिए अब tan 78 को इसके पास लाके लिख देते हैं, इन सब का आपस में गुणा है तो tan 78 गुणे tan 78 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसको जो है अपने एक पास लिख सकते हैं आप लोग, काट 45 और इंटू काट 60 लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है √3 को √3 रहने दीजिए, और काट 78 से जो है tan 78 खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा, देखिए काट 78 को काट 78 रहने दीजिए, काट 78 को काट 78 रहने दीजिए, इंटू tan 78 को लिख सकते हैं 1 काट 78 डिग्री, ठीक है, tan का व्युत्क्रम क्या होता है 1 काट हो जाता है, ठीक है, tan का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1 काट हो जाता है, तो 1 काट लिख देंगे, इंटू जो है tan काट 45 अंश का मान भर दीजिए, तो काट 45 अंश का मान 1 होता है, इंटू काट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 कर दीजिए, ओके। अब जो है क्या कीजिए, काट 78 से काट 78 कट जाएगा, √3 से है सब आपस में गुणा है, √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 × 1 तो 1 के बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ओके, तो इसका मान हो जाएगा 1। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यह तो आपके जो है इस साल सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर कहेंगे तो इसको हम बता देंगे, वैसे इसका मान 5/7 होगा, और आपके उत्तरमाला में नहीं दिया है,
ये जो है इसका मान 5/7 आएगा। इसको हल किया जा चुका है। तो ये देखिए, ये इसका मान उत्तरमाला में नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा का ग 1 आ गया, ख में जो है ए बी का मान 0.5 आ गया, और क में जो है के का मान 2 आ गया। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, और इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इस साल पूछने वाला है नहीं प्रायिकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे जो है क्या है, आगे भाई इसका जो है 5 मैंने 1 गुणे 5/7, यानी कि इसका आएगा 5/7। कैसे आएगा, देखिए एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। लीप वर्ष में 360 दिन होते हैं, 360 दिन। तो 360 में अगर हम लोग 7 से भाग देंगे ना, तो 52 भागफल आएगा, शेषफल में आ जाएगा आपका 2। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उस 2 दिन में जो है एक, तो मान लीजिए 52 को पूर्ण सप्ताह हो रहा है, तो 52 को पूर्ण सप्ताह में जो है 52 रविवार आएगा, 52 रविवार। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता 1 हो जाएगी, इंटू जो है इसमें से अब भाई जो है 2 दिनवा 7 दिन में 2 ऐसा दिन होगा जिसमें जो है रविवार 5 कंडीशन बनेगा, नहीं आएगा। तो 5/7 कंडीशन जो है नहीं रविवार आने की है। ठीक है, तो रविवार आने की प्रायिकता सब मिला के 5/7 होगा, ऐसे कुछ निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग छोड़ दीजिए। अब इसके बाद से जो है हम लोग सभी खंड कीजिए, तीसरा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह भी जो है क है, तो ये समांतर श्रेणी का है, और इसको भी करने की जरूरत है नहीं। आप लोग इस साल पढ़े भी नहीं होंगे, तो इस पर ध्यान देने की छोड़िए इसको भी। ठीक है, कहेंगे तो हम बता सकते हैं। अब इसके देखिए संख्या 0.66 को जो है P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो संख्या 0.60 के रूप में इसको हम लोग को जो है क्या करना है, प्रदर्शित करना है, P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ख है, तो इसको क को छोड़ रहे हैं, ख देखिए ये जो है 0.660 नहीं रहेगा, 0.66 जो है 6 रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो 0 रहेगा तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 666 रहेगा, 666 को हम लोग लिख सकते हैं, ये जाता रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 6 पे बार। तो इसको P/Q के रूप में हम लोग को प्रदर्शित करना है, क्योंकि दोस्तों 0 रहेगा तो ये जो है फिर अशांत अनवासानी हो जाएगा। तो अशांत अनवासानी को जो हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि वह जो है परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये शांत है और आवर्ती है, तो इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन जो अशांत हो और अनवासानी हो, मान बदलता रहे, तो उसको जो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.666 को। ठीक है, तो 0.666 का मतलब जो है आता रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 0.66 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 0.6 पर बार कर सकते हैं, क्योंकि 6 की आवृत्ति हो रहा है, तो 0.6 पर बार लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 0.6 पर बार लिख सकते हैं। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि माना कि x बराबर है 0.666 ऐसे अंशवान। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। इसके जो है लगाने का यही रूल है कि एक अंक पे बार है ना, तो एक 10 से गुणा कर देंगे, माने 10 से गुणा कर देंगे। 2 अंक पे बार रहता ना, तो क्या करते 100 से गुणा करते। ठीक है, तो एक अंक पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 10x। इधर क्या हो जाएगा, देखिए जब 10 से इसमें गुणा करेंगे ना, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव का जो है स्थान, एक का स्थान इधर घिसक जाएगा, यानी कि 6.66 जो है 6.66 डॉट हो जाएगा। ठीक है, 6.66 डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर
तो समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, यही है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 लिख लीजिए। 10x बराबर 6.666 लिखते जाएंगे, कितना हो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि भाई इसकी आवृत्ति हो रही है तो 6 लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एजा लिख देना x बराबर क्या, अब x का मान कितना है, दशमलव में 6 है, तो यहाँ 0.666 लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको घटाना है तो घटा लेंगे, तो ये घट जाएगा, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखिए 6 में से 0 0 0 0 दशमलव हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 9x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9। तो अब 3 से कर सकता है, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह P/Q के रूप में हो गया। आई होप आप लोग देखिए यहाँ पे कितना हो पे बार हो, तो जितने अंक पे बार रहेंगे एक खाली हाथ मान लेना है, ठीक है। एक अंक पे बार है तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, एक बार। आप फिर 2 समीकरण बन गया, 2 में से 1 घटा देंगे, फिर इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। यही इसका फार्मूला है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग को दिया गया है ग, इसमें ग देखिए अब मेरी ये फुल हो गया, अब हम क्या करें। तो इसीलिए देखो दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादा जो है वीडियो ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं बता पाते हैं, यही हमारा कमज़ोरी है। अब क्या करें, मोबाइल भी अभी हम नहीं बदल सकते क्योंकि हमारे पास इतना व्यवस्था पैसा है नहीं, ठीक है। यूट्यूब से हम बहुत ज़्यादा कमाते नहीं हैं, बहुत कम कमाते हैं, ठीक है। तो जब कमाई हो जाएगा, आप लोगों का जो है कृपा आशीर्वाद होगा तो कमाएंगे और फिर खरीदेंगे, मोबाइल बदलेंगे, तब तक काम चल रहा है जैसे भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वृत्त के व्यास AB के सिरे A का मान इतना है और B का मान इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ग देख लीजिए, ठीक है। ग और घ ये लास्ट वीडियो है, मैंने लास्ट ही चल रहा है, देखिए कितना आ जाता है इसमें, ठीक है। तो घ और ग देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो ग देखिए, ये हम लोग का तीसरा का जो है कौन सा हल कर रहे हैं, ग। तो ग का हल में देखिए कह रहा है कि एगो वृत्त है, ठीक है, एगो वृत्त है और इस वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो व्यास जो है ये आपका केंद्र है, केंद्र एकदम इस व्यास के विपरीत में होता है, जानते होंगे आप लोग। और यह जो है वृत्त है जिसका A सिरा दिया हुआ है और B सिरा दिया हुआ है। A का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और -7 दिया हुआ है। अब B का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो 1 और -11 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये बताइए। तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकाल लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि A और B के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु A और B की बीच की दूरी, बिंदु A और B के बीच की दूरी D बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं, कहीं जानते होंगे भी आप लोग, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे आसान सीधा यही रहता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, x1 x2 का मान भर लेंगे, y1 y2 का मान भर लेंगे। कहाँ से भरेंगे, तो इसको बिंदु ए मानिए, मैंने 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए, तो इसमें x1 और y1 मिल जाएगा और इसमें आपको x2 और y2 मिल जाएगा, इससे तुलना कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना अंडर रूट में जो है क्या ले लेंगे, x1 का मान -2 है तो -2 ले लेना है। x2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 1 है तो जो है -1 ले लेना है। इसका जो है क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। प्लस में जो है क्या है y1 माइनस y2, तो y1 का मान देख सकते हैं कि -7 है तो -7 ले लेना है। और y2 का मान जो है -11 है, देखिए यहाँ -11 है ना, और यहाँ भी माइनस में है, तो इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे 11, और इसका जो है वर्ग कर देना है। ओके, अब जो है इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, अब देखिए माइनस माइनस जुट जाएगा तो माइनस में जो है 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस है और यहाँ पे देखिए माइनस में 7 है, माइनस में 7 है, माइनस में 7 है और प्लस में 11 है, तो 7 4 11 4 का वर्ग हो जाएगा, माना घट जाएगा, 11 में से 7 घट जाएगा तो 4 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट में 3 का वर्ग करेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 9 25 तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अंडर रूट में 25 का मतलब जो है
5 का वर्ग, अब 5 का वर्ग है तो वर्ग से ही खत्म हो जाता है, खाली 5 बच जाएगा। तो इसका मान कितना निकला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकल गया 5। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में नहीं दिया है मात्रक, तो जो है 5 मात्रक लिख सकते हैं, 5 मात्रक जो भी हो, ठीक है, 5 मात्रक या 5 इकाई। तो 5 अब त्रिज्या है, तो चूंकि व्यास दिया हुआ है, हम लोग का व्यास कितना निकला, व्यास का मान जो है 5 है, तो जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा, तो 5/2 हो जाएगा। 2 अढ़ाइयम 5, तो 2 अढ़ाइया 5 होता है, तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या इसका हो गया 2.5। अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे, इसका जो है केंद्रवा का निर्देशांक हो, यानी कि x और y, माना कि केंद्र का निर्देशांक क्या है, x y है, तो x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीचों बीच में यह बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र जो है लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु माने A और B का मध्य क्या होगा, O है, तो इसलिए मध्य बिंदु O का निर्देशांक, मध्य बिंदु O का निर्देशांक निर्देशांक क्या होगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x1 धन x2/2, x1 धन x2/2 हो जाता है। और y के लिए जो क्या हो जाएगा, तो y1 धन y2/2 हो जाता है, y1 धन y2/2 हो जाता है, ठीक है। तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकाल लीजिए, x1 धन x2, तो x1 का मान देखिए कितना है, तो माइनस में 2 है, ठीक है। और x2 का मान देखिए तो 1 है, तो धन में 1 कर दीजिए, अब बट्टे में 2 है। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 का मान देखिए कितना है, तो माइनस में 7 है, तो माइनस में 7, और प्लस में y2 का मान देखिए, तो y2 का मान माइनस में 11 है, तो यहाँ प्लस में है तो माइनस में 11 ले लेना है, अब बट्टे में 2 कर देना है, ओके। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 2 है, प्लस में 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस में 1, अब बट्टे में 2 लिख सकते हैं। और इसको देखिए माइनस में 7 है, प्लस में ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस से होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 7 और माइनस में 11 बट्टे 2, तो 11 7 कितना होगा 18, माइनस में अब बट्टे में 2, 2 9 18, तो माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 9 हो गया। तो ये जो है अब भाई y का मान आपका माइनस में 9 हो गया, x का मान आपका जो है माइनस में 1/2 हो गया। तो निर्देशांक क्या निकला, निर्देशांक निकला माइनस में 1/2 और माइनस में 9, यही जो है आपका निर्देशांक हो जाएगा, किसका, O बिंदु का निर्देशांक, O का निर्देशांक क्या हो गया, O बिंदु का निर्देशांक हो गया आपका माइनस में 1/2 और माइनस में 9। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाला में माइनस में देखिए माइनस में 1/2 और माइनस में 9, ठीक है। तो यह हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फटाक से किसका मान, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब इसको देख लेते हैं, घ को कह रहा है, क्या कह रहा है, घ 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लघु वृत्त खंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहले देखिए कह रहा है क्या, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसको समझिए क्या कह रहा है, घ समझिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ये जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने मान लिया कि ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। वृत्त के AB वृत्त के केंद्र पर, AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। वृत्त की एक जीवा AB, वृत्त पर वो जीवा AB है, मान लीजिए कि ये जीवा है इसकी AB, ठीक है, एक जीवा AB है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि इस केंद्रवा पे जो है क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वृत्त खंड का हम लोग को क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। ठीक है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मान जो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए ओ का मान जो है 10 है। ठीक है, और थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। तो आराम से जो हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जब इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड ओ ए एक्स बी, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये इस वाले हिस्से को, तो ओ ए एक्स बी एक त्रिज्या खंड बन रहा है, और त्रिज्या खंड में जो है ये जो है वृत्तखंड हो रहा है, ये वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड इसको कहते हैं, इसको बड़ा वृत्त को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के जो है क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल दिया जाए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि टोटल हिस्से का जो है क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुजवा के क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये जो है चूंकि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एगो लंब हो जाएगा, एगो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सूत्र लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एगो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 समकोण त्रिभुज है, इसलिए यह जो है नियम लगा देंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या जो है हम लोग एक रूल ये भी है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये भी फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हमें इसमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक, अगर थीटा का मान दिया हो तो एक जो है सूत्र ये भी होता है। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कर लेते हैं। तो 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई से भी हो सकता है, तो मान लीजिए ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा अगर समकोण त्रिभुज है तो। ठीक है, तो उससे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इससे कर लेते हैं क्योंकि थीटा का मान दिया हुआ है। तो थीटा का मान दिया है तो 1/2 आर का मान जो है कितना है 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान, साइन और थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 लिख देना है। इसके बाद से क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 × 5 = 10 कर देंगे। ठीक है, और साइन 90 अंश का मान क्या होगा, तो 5 × 10 साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 90 अंश का मान आपका जो है 1 हो जाता है। साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 50 हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका मान हो गया। तो ये ऐसे भी आप लोग देखिए, इसका क्षेत्रफल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी, 1/2 आधार, तो आधार 10 हो जाएगा। मैंने है में अगर समकोण त्रिभुज है तो एगो आधार होगा, एगो ऊंचाई होगा, दोनों का मानवा 10 होगा, क्योंकि दोनों वृत्त के त्रिज्या है। जैसे समकोण त्रिभुज अगर हम लोग बनाए भाई है 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों वृत्त के त्रिज्या है, तो अगर दोनों वृत्त के त्रिज्या है 10 है, ये 10 है, तो आधार गुणा ऊंचाई, ये माने यह आधार हो सकता है, यह ऊंचाई हो सकता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो इसलिए जो है आधार गुणा ऊंचाई, तो 10 × 10 कर सकते हैं, 2 × 5 = 10 और 5 × 50, तो ऐसे भी जो है आराम से 50 आ जाएगा। तो मन करेगा तो अगर समकोण, लेकिन यह नियम जो है समकोण त्रिभुज के लिए है, अगर इधर थीटा का मान 60 कर दे तब जो है दिक्कत हो जाएगा इस रूल से। तो इसीलिए इस रूल से ही आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि यह सबके लिए है, थीटा का मान अगर दिया हो तो सब त्रिभुज पे लागू होगा, और यह नियम केवल समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। ठीक है, तो इसलिए इसी रूल से आप लोग करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यह सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सूत्र से, अगर थीटा का मान दिया हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से हम लोग किसी भी त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं, यदि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यदि एगो इसका जो है आर दिया हो और 90 इसका एगो एंगल दिया हो, तो इस सूत्र से जो है निकालना आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए। तो यह हो गया 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्या खंड लिखेंगे, त्रिज्या खंड यहाँ पे लिखिएगा, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कौन सा है, ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल, ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल निकालना है।
तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्याखंड ओ का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखिएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, तो त्रिज्याखंड ओ एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, माना पूरा हिस्सा का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड कौन बन रहा है, पूरा त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक है। तो पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटा 360, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर से। तो थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 90 अब बट्टे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 ले लेना है, और आर का मान जो है क्या है, तो यहाँ पे जो है आर का मान दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आर का मान कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 भर लेना है, अब वर्ग है तो 10 गुणे 10 कर लेना है, वर्ग है तो, ठीक है। अब 9 चौका 36, तो 4 हो जाएगा नीचे, है इसमें से कौन कटेगा ही नहीं, तो 9 चौका 36 1/4 हो गया, कर सकता है 2 से 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ठीक है। तो कर सकता है, तो नीचे 2 आ जाएगा 9, अगर काट दिए तो नीचे अब 2 लिख सकते हैं, और ऊपर अब भाई 22 गुणे 5 गुणे 10 हो जाएगा, होगा ना। नीचे है जो है 7 दूना 14 हो जाएगा, नीचे है ये वो अब 7 रहेगा, 22/7 तो रही है, ठीक है। तो 1/2 हो गया भाई, काटे हैं तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, माना भाई 9 चौको 36 1/4 हुआ, और फिर 4 में जो है 2 से भाग दिया गया है, 2 से काटा गया है, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो नीचे क्या 2 गुणे 7 और ऊपर 22 गुणे 5 गुणे 10 हो गया, तो 22 गुणे 5 गुणे 10 और नीचे 2 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 22 गुणे 5 गुणे 10 कर लेंगे, और नीचे 7 दूना 14 कर देंगे, तो 22 गुणे 5 गुणे 10 अब बटे में कितना हो जाएगा 14, अब भाई इसको गुणा करके 14 से भाग दे देंगे, तो इसका आ जाएगा लगभग 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल में से जो है हम लोग इस क्षेत्रफल को घटा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। माने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, तो त्रिज्याखंड का आपका क्षेत्रफल आ गया 78.5, और त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आया था 50, ठीक है। तो 78.5 में से 50 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 28.5 सेमी स्क्वायर, ठीक है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं यह आपका कंप्लीट हो गया दूसरा और तीसरा खंड, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग चौथा खंड देख लेंगे, ठीक है, चौथा खंड देख लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो एगो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मॉडल पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं हम, ठीक है। तो देख लीजिए।